हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मानव निर्मित प्रथम धान्य फसल ट्रिटिकेल को गेहूं के साथ किसका संकरण करके प्राप्त किया गया? हमारे विकल्प हैं। विकल्प ए राई, विकल्प बी बाजरा, विकल्प सी गन्ना, विकल्प डी जौ। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है गेहूं के साथ किसका संकरण करके ट्रिटिकेल को प्राप्त किया गया। गेहूं के साथ किसका संकरण किया गया जिससे कि ट्रिटिकेल प्राप्त हुआ? आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। जो गेहूं है, प्रथम धान्य फसल ट्रिटिकेल को गेहूं के साथ हमने राई को राई का संकरण कराया जिससे ट्रिटिकेल प्राप्त होता है। यह क्या होता है? मानव रहित ट्रिटिकेल ट्रिटिकेल पर बहुगुणित फसल का विकास होता है। जो फसल होती है ये पर बहुगुणित होती है, जो क्या होती है? चतुर्गुणित ड्यूरम ड्यूरम यानी कि हम यहाँ लिखते हैं गेहूं। यह जो होती है हमारी चतुर्गुणित, जिसे हम 4n लिखते हैं। और द्विगुणित सिकेल, या इसे हम बोलते हैं राई। यह होती है हमारी द्विगुणित यानी 2n, और ये होती है हमारी चतुर्गुणित ड्यूरम यानी कि गेहूं। द्वारा ही इनके बीजों में क्या कराते हैं? अंतर जातीय संकरण द्वारा। यहाँ लिखते हैं अंतर जातीय संकरण द्वारा ही जो है ट्रिटिकेल हेक्साप्लॉइड यानी कि यह होती है 6n प्राप्त होती है। इसे हम लिखते हैं 2n बराबर 6n बराबर 62। यह इसकी अवस्था होती है, या इसके अलावा ऑप्टाप्लॉइड अवस्था यानी कि 2n बराबर 8x बराबर 56 प्राप्त होती है। यह जो ट्रिटिकेल है प्रथम मानव निर्मित फसल होती है। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में यह फसल स्कॉटलैंड और स्वीडन में स्थापित की गई थी। ट्रिटिकम ड्यूरम क्या होता है? यह एक प्रकार का, हम यहाँ लिखते हैं, जनक होता है। जनक जीनोम हम इसे कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें युग्मक लेते हैं। जिसे हमने इसके युग्मक लिए ए ए बी बी, यह इसके हो गए युग्मक। और द्विगुणित जो सिकेल या राई है, सिरेल इसका पूरा नाम होता है, इसके हमने युग्मक लिए आर आर। जो हमारी ट्रिटिकल हेक्साप्लॉइड अवस्था बनती है, इस पर हमारे यह होते हैं ए ए बी बी और आर आर। यह होती है हमारी 6n यानी कि ट्रिटिकल हेक्साप्लॉइड अवस्था होती है। जो क्या होती है? ट्रिटिकल हेक्साप्लॉइड अवस्था होती है, पर बहुगुणित होती है। इसको क्या करते हैं जब त्रिगुणित अवस्था प्राप्त होती है इनके संकरण द्वारा? सर्वप्रथम त्रिगुणित अवस्था प्राप्त होती है जिसे हम ए बी आर लिखते हैं, यानी कि 3n। ये त्रिगुणित अवस्था को हम कॉल्चिसिन जो माध्यम होता है उसमें कॉल्चिसिन को डालकर उसके बाद ही ट्रिटिकल हेक्साप्लॉइड अवस्था प्राप्त करते हैं, जो कि 6n होती है। अतः हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ए। राई के द्वारा राई और गेहूं का संकलन करा के मानव निर्मित धान्य फसल का निर्माण किया जा सकता है।
विकल्प बी हमारा गलत है, विकल्प सी और विकल्प डी भी हमारा यहाँ गलत होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।